हम डालेंगे नजर डायसन के हॉट प्लस कूल एयर प्यूरीफायर पे एंड करेंगे इसका फुल ऑन रिव्यू। और मैं बताऊंगा कि क्या ये जो प्राइस टैग है क्या ये वर्थ है इस पर्टिकुलर एयर प्यूरीफायर के लिए, या फिर आप दूसरे ऑप्शंस पे नजर डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब यहां पे दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। एंड जो डिजाइन है वो 3 पार्ट में आता है, एक्चुअली 2 पार्ट है, आप इसको 3 पार्ट भी बोल सकते हैं। तो नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है एंड उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये रोटेट हो सकता है, ये 350 डिग्री तक दोस्तों रोटेट हो सकता है। एंड वो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है वहां पे आपको डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्या फिल्टर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड जो ऊपर वाला मॉड्यूल है दोस्तों वो है ब्लेडलेस फैन। एंड वहां पे क्या होता है कि ये जो नीचे से जो एयर सक करता है उसको क्लीन करके ऊपर पंखे से ये फिर फेंकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों उसका डिजाइन। एंड यहां पे जो एक बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये स्ट्रेट नहीं है, आप चाहो तो इसको किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते हो। एंड ये एक बढ़िया चीज लगी बिकॉज अगर आप देख रहे हो कि आप सोफे पे बैठे हो या फिर आप कहीं पे बैठे हो तो ऐसे में अगर स्ट्रेट अगर हवा आए इस पर्टिकुलर हाइट में तो वो आपके कमर के नीचे रहेगी, या फिर आपको इसको किसी टेबल के ऊपर लगाना पड़ेगा। बट अगर आप इसे एंगल में रखते हो तो फिर जो हवा है दोस्तों वो आपके चेहरे तक आती है एंड इसीलिए वो जो फैन है इसका आप पूरा यूज कर पाएंगे। अब यहां पे आपको दोस्तों एक डिस्प्ले भी मिलता है एंड डिस्प्ले में आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं जो भी आप देखना चाहो देख सकते हो। तो यहां पे रिमोट में एक आई बटन होता है जिससे कि आप इसमें डिफरेंट चीजें देख सकते हो, या तो रियल टाइम ग्राफ देखना चाहते हो, PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पे कितने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर प्यूरीफायर को आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड स्मार्टफोन्स में जो फंक्शनैलिटी है वो आपको सेम रिमोट में मिलती है, बट जो आई का जो बटन है वो मुझे दोस्तों स्मार्टफोन के रिमोट पे नहीं मिला। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आई का बटन है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो मुझे स्मार्टफोन पे भी मिलता तो काफी बढ़िया बात होती। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरफ से ऑक्सीलेट होगा। जो 350 डिग्री मूवमेंट है आपको 45 डिग्री रखना है, 90 डिग्री रखना है, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसका जो फैन है उस पर भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको पीछे वाला जो हवा है अगर आपको वो चाहिए जो कि आपको इनडायरेक्टली आए तो वो भी दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल इसके हर एक चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर इसका रिमोट। तो ये दोस्तों इसका डिजाइन पार्ट था। एंड अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे दोस्तों आपको हेपा फिल्टर मिल जाता है, इसके अलावा यहां पे आपको कार्बन फिल्टर भी मिलता है। एंड ये जो दोस्तों फिल्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे आपके PM 2.5 से छोड़ो बैक्टीरियल वगैरह भी दोस्तों ये यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। अब मैंने दोस्तों इसको अपने लिविंग रूम में भी यूज़ किया है, इसको अपने रूम में भी यूज़ किया है। एंड जो लिविंग रूम है उसकी साइज़ लगभग 550 स्क्वायर फीट है और जो रूम है उसकी साइज़ लगभग 220 या 230 स्क्वायर फीट होगी। और वहाँ पे दोनों में दोस्तों इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं इस पर्टिकुलर एयर प्यूरीफायर के बारे में रिसर्च कर रहा था कि ये कैसे काम करता है तो मुझे पता चला कि CADR टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो हमारे नॉर्मल एयर प्यूरीफायर्स होते हैं, जैसे जो मैं Xiaomi का जो एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करते हैं। एंड ये डायसन दोस्तों है वो पोलर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं, पोलर टेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि CADR में जो टेस्ट होते हैं उनमें जो आइडियल रूम होता है काफ़ी छोटे होते हैं, 120 स्क्वायर फीट, उसमें पंखे वंखे भी चलते हैं। लेकिन पोलर टेस्ट में जो रूम का साइज होता है बड़ा होता है। एंड यहाँ पे डिफरेंट रूम्स, मतलब एक रूम में आपको डिफरेंट कॉर्नर्स में सेंसर्स लगाए जाते हैं ये देखने के लिए कि हर एक तरफ हवा ठीक है नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे भी टेस्ट करना चाहिए कि जो मेरे पास मी का जो प्यूरीफायर है वो कितना बढ़िया काम करता है इसके मुकाबले। बिकॉज देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्राइस में। तो मैंने क्या किया कि एक बार के लिए मी एयर प्यूरीफायर को 2 घंटे के लिए चलाए अपने लिविंग रूम में। एंड फिर उसको 2 घंटे के बाद जब उसका एकदम 40 AQI दिखाने लग गया तब मैं इसको दूसरे कोने में लेके गया। लेकिन वहाँ जाकर के दोस्तों वहाँ पे जो AQI है फिर से बढ़ गया था। एंड फिर से उसका जो ऑटो मोड है उसमें जो पंखा है वो बड़ा मतलब ज़्यादा विग्रेसली काम करना है, बिकॉज वहाँ पे लगभग 100 के आसपास AQI थी। फिर जब मैंने डायसन के साथ अगले दिन जब ये सेम टाइम पे जब मैंने टेस्ट किया, थोड़ी AQI बढ़ी हुई थी उस दिन। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि जो एक कोने में जितनी AQI थी लगभग ये 45 तक लेके गया था। एंड दूसरे कोने में दोस्तों वो फिर 55 के आसपास ही थी, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। तो आई थिंक ये जो फैन का जो मूवमेंट है ये बबल क्रिएट होने नहीं देता, बिकॉज मी के एयर प्यूरीफायर में एक बबल क्रिएट हो रहा होगा एंड उसको अपनी ही फ्रेश हवा मिल रही होगी।
लेकिन चूंकि आपको डाइसन में वो हवा आगे की तरफ थ्रो करता है एंड फ्रेश हवा, मतलब जो नॉट फ्रेश हवा, जो रूम की जो हवा है वो लेता है, तो इसलिए यहाँ पे शायद प्यूरिफिकेशन ज़्यादा बढ़िया हो। इसी के अलावा दोस्तों जो रूम के ओडर्स होते हैं एंड जो फॉर्मेल्डिहाइड्स होते हैं, कंपनी का दावा है कि वो उसको भी प्यूरिफाई कर सकता है। एंड मेरे इलाके में ये सब प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज दैट पोर्शन वाज ऑलवेज ग्रीन। ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैं उसको इतनी बढ़िया से टेस्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इसके हॉट फंक्शनैलिटी की, हॉट प्लस कूल में जो इसका जो गर्म हवा है, एंड ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो ये जो दोस्तों एयर प्यूरीफायर है, ये 16 एम्पेयर के स्विच के साथ आता है, प्लग के साथ। एंड यस, ये एक बोलने वाली बात है, बिकॉज घर में 16 एम्पेयर के प्लग पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने कि 6 एम्पेयर के होते हैं। एंड ये 16 एम्पेयर पे इसलिए बिकॉज यहाँ पे आपको जो हीटिंग कॉइल है वो मिलती है। एंड अगर आप चाहो तो इसमें 31-32 डिग्री, जैसा अगर आप ठंड में इसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा सकते हो, जिससे कि जो रूम का ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा वो वापस से ज़्यादा हो जाएगा। इतने ठंड में भी आप इसको यूज़ कर पाओगे एज अ रूम हीटर। एंड ये अभी दोस्तों ठंड की बस शुरुआत हुई है तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया, बट जब मैंने टेस्ट के लिए इसको यूज़ किए थे तो काफ़ी गर्म हवा फेंक रहा था। एंड आई एम श्योर ये ठंड में भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब इसके साथ एक चीज़ जो है वो ये कि आप इसे अगर कहीं उठा करके ले जाते हैं तो वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे इतनी बढ़िया नहीं है, बिकॉज दूसरे एयर प्यूरीफायर्स में जैसे मी का एयर प्यूरीफायर हो गया, नॉट मी का एयर प्यूरीफायर, सॉरी फिलिप्स का जो एयर प्यूरीफायर है, वहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी मिलती है कि आप एयर प्यूरीफायर को आराम से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाके रख सकते हो। लेकिन इस प्यूरीफायर को अगर आप कहीं लगा देते हो, उसके बाद जो इसका बेस है उसमें क्योंकि इतने ऑक्सीलेटिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इसको आप इजीली एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं लेके जा सकते। तो अगर आपको एक घर के लिए अगर आपने सोचा है कि मैं एक लिविंग रूम में यूज़ करूंगा, रात को फिर इसको बेडरूम में लेके आऊँगा, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इतने ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशंस ये ले पाएगा नहीं, आई एम नॉट श्योर। अब इसके दोस्तों अगर फैन की बात करें तो यहाँ पे आपको 0 to 10 की जो फैन की आउटपुट होती है वो मिलती है। एंड ये मैंने देखा है कि ऑटो मोड में भी ये काफ़ी हद तक 8-9 पे भी चलता है, बिकॉज अगर AQI क्या है कि अगर 90-100 के ऊपर हो तो इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। एंड लगना भी चाहिए। देखो थाईलैंड जैसी कंट्रीज, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने कि वहाँ पे अगर AQI 127, 130, 140 पहुँच जाती है तो स्कूलें बंद हो जाती है। हमारे तो भैया 999 भी पहुँच जाए तब भी किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, स्कूलें बंद होती हैं, लेकिन चलता है भाई, सब चलता है और सब चलता है। तो ऐसे में ये एयर प्यूरीफायर अगर उसको थोड़ा सा भी लगेगा कि भाई 90 से ऊपर अगर AQI है तो ये अपने हाईएस्ट पॉसिबल मोड में चलने लग जाएगा। वैसे इसमें एक नाइट मोड है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एकदम सुपर साइलेंट मोड में चलेगा एंड वहाँ पे आवाज़ एकदम ना के बराबर है। तो अब दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, दूसरे एयर प्यूरीफायर से काफ़ी ड्यूरेबल है। एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको ऑक्सीलेटिंग फंक्शनैलिटी मिल जाती है, हॉट एंड कूल की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है एंड वो आपकी ऑन साइट वारंटी है। तो ये भी दोस्तों आपको बिल्ट इन फीचर में मिल जाएगा। अब ये मैं मान सकता हूँ कि बहुतों के लिए थोड़ा सा प्रीमियम है एंड इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आप 3-4 अलग अलग एयर प्यूरीफायर्स लगा सकते हैं घर पे, दैट कैन बी डन। बट अगर आपको जैसे हीटिंग की फंक्शनैलिटी चाहिए एंड जो इंडोर्स पोल्यूशन है, अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरा पूरा कमरा साफ हो, तब आप इसको इस पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। एंड इसके जो ओवरऑल दोस्तों फंक्शनैलिटी है ऑफकोर्स दूसरे एयर प्यूरीफायर से ज़्यादा बेटर लगी मुझे। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसके बाय लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, जहां से आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।